हेलो दोस्तों, वेलकम टू हनी मेरा बनी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ये है कि पेट रैबिट लाने से पहले आपको क्या बातें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा पहला पॉइंट ये है कि आप अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आप एक पेट पर्सन हैं। पेट पर्सन का मतलब होता है कि जो पेट को पूरा टाइम दे सके। आप पूछिए अपने आप से कि क्या आप अपने पेट को, अपने रैबिट को टाइम दे पाएंगे। क्या आप अपने रैबिट की ग्रूमिंग टाइम टू टाइम कर पाएंगे। क्या आप अपने रैबिट को अपनी फैमिली की तरह रख पाएंगे। क्या आप उसको केज में ना रख के अपने साथ रख पाएंगे। अगर आपके में ये खूबी है तो बहुत अच्छी बात है, आप एक पेट पर्सन हैं, आप रैबिट ला सकते हैं। पॉइंट 2, क्या आप जानते हैं कि रैबिट का लाइफ स्पेन कम से कम 2 साल से लेकर 10 साल तक रहता है। तो अगर आप उसकी जितनी भी ज़िंदगी है, चाहे 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, अगर आप उसको उसकी पूरी ज़िंदगी तक, जब तक वो है, आप अपने साथ रख पाएंगे। आप कहीं ऐसा तो नहीं करेंगे कि आप किसी को दे दें या किसी शेल्टर में डाल दें। अगर आपको शेल्टर में डालना है या देना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रैबिट ना लें, क्योंकि रैबिट अगर एक बार आपसे बॉन्ड हो गए तो फिर आपको भी मन नहीं करेगा उनको हटाने का, और ना अगर आप हटा भी देते हैं किसी भी कारण तो वे बीमार हो जाएंगे और मर जाएंगे। तो आप अगर 10 साल तक, कम से कम 10-12 साल तक अगर आप किसी पेट को रखना चाहते हैं अपनी फैमिली की तरह, तो ही आप रैबिट लें। थर्ड पॉइंट ये है कि लोगों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि वो बेबी रैबिट लें या एडल्ट रैबिट लें, यानी छोटा बच्चा लें या फिर बड़ा। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक बेबी रैबिट लें। लेकिन बेबी रैबिट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी दूध पीते बच्चे को ले आए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपनी माँ के बिना नहीं जी सकता है। आपको क्या करना है, जब आप रैबिट की शॉप पर जाएंगे तो आप उस शॉप वाले से कहिए कि मुझे 40 दिन का बच्चा चाहिए। 40 दिन का बच्चा इसलिए क्योंकि 1 महीने तक वे बच्चे दूध पीते हैं और 40 दिन तक उनका दूध लगभग छूट जाता है और वो अलग कर दिए जाते हैं माँ से अपनी। तो आप 40 दिन का बच्चा ले सकते हैं। वो बहुत अच्छे से बॉन्ड भी हो जाता है और वो सारी ज़िंदगी आपकी फैमिली की तरह, आपको एकदम अपनी फैमिली की तरह समझता है। पॉइंट नंबर 4, बाय अ हेल्दी रैबिट। जब आप रैबिट की दुकान पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारे रैबिट देखने को मिलेंगे, जिसमें से कुछ का रंग आपको अच्छा लगेगा तो कुछ की आँखें। लेकिन आपको पहले उनकी खूबसूरती नहीं देखना, उनका कलर नहीं देखना है। पहले आपको उन सब में से जो सबसे एक्टिव बच्चा दिखे, आपको उस बच्चे को देखना है। फिर अगर वो बच्चा एक्टिव है तो आप उसका देख सकते हैं। 3-4 आप रैबिट देख लें जो एक्टिव हो, उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। आप उनको चला के ज़रूर देख लें कि कहीं वो लंगड़े तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इन लोग रैबिट शेल्टर में जो रहते हैं, ये लोग वहाँ से ले आते हैं बेचने वाले, और इनको ऐसे ही एक पिंजड़े में 100 रख देते हैं, जिससे उनके चोट लग जाती है। लेकिन शॉप वालों को इससे कोई मतलब नहीं रहता, वो उनकी देख रेख नहीं करते, उनको बस बेचना है। और कई बार वो सबसे पहले उन्हीं बच्चों को देते हैं जिनके चोट लगी होती है। तो आप उनको लें, देखें, अगर वो चलते हैं तो ठीक है, वरना आप दूसरा रैबिट ले सकते हैं। 5th पॉइंट ये है कि आप रैबिट लाने से पहले ही आपको ये चीज़ देखना है कि आप उनके लिए एक सेफ़ एनवायरनमेंट रख सकें, जहाँ पर कुत्ते बिल्ली ना आते हों, जिससे उन्हें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, उन्हें चोट ना लगे। क्योंकि ऐसा लोगों के साथ हो जाता है, वो लेकर तो आ जाते हैं, लेकिन कई बार उनकी पेट को बिल्ली खा जाती है, कभी कुत्ता उनको चोट पहुंचा देता है। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जब ही लाएं जब आपके पास उनको रखने के लिए प्रॉपर सेफ जगह हो। बनीज़ जो हैं ये खुले में रहना पसंद करते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अगर उनको केज में रखते हैं तो उनके केज में प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। इतनी स्पेस हो कि वो चल सकें, अपने केज में दौड़ सकें। ये नहीं कि छोटे से पिंजरे में रखा जाए। और अगर खुले रखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बस उनको लिटर ट्रेन कर दीजिए ताकि आपका जहां आप रखते हैं वो गंदा भी ना हो। अगर आपको लिटर ट्रेन पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। 6 पॉइंट, हेल्दी डाइट।
हेल्दी डाइट का मतलब ये है कि हेल्दी डाइट में उनको सबसे पहले 70% तक है या फिर ग्रास देनी चाहिए। है आप समझते हैं, यानी जो घास होती है उसको 2-3 दिन आप धूप में रखकर एकदम सुखा लें, एकदम वो मुलायम हो जाए, फिर आप उनको दे सकते हैं। और बाकी के 30% में से आप 20% उनको वेजीज दे सकते हैं और बाकी 10% उनको पैलेट्स भी दे सकते हैं। और हफ्ते में एक बार कम से कम 5 से 10% उनकी डाइट में आप हफ्ते में एक बार उनको ट्रीट्स दे सकते हैं। ट्रीट का मतलब आप ट्रीट्स में कभी बनाना दे सकते हैं, कभी एप्पल दे सकते हैं, मतलब एनी फ्रूट हमको ज़्यादा नहीं देना है, वो हमको कभी कभी देना है। और अब लास्ट पॉइंट नंबर 7 ये है कि आप उनको वीकली ग्रूम करते रहें। वैसे तो रैबिट जो हैं वो सेल्फ ग्रूमिंग होते हैं, वो अपनी ग्रूमिंग खुद कर सकते हैं, खुद करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे उनके नेल्स, वो अपने नेल्स को नहीं काट सकते। तो आपको वीक में एक बार या मंथ में एक बार कम से कम उनके नाखून जो होते हैं पंजों के वो आप काट दें, जिससे कि अगर आप उनको पकड़ें, उनको लिए रहें तो भी आपके चोट ना लगे, और ना ही वे आपस में कभी लड़ते हैं तो ना ही वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा पाए, इसलिए आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। भाई अगर पसंद आए तो ही लाइक करना, वरना नहीं करना। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये चैनल बकवास लगता है तो आप ना करें। थैंक यू।